जय हिंद साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आइए जीएस के इस क्लास में आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक लेते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। कहा जाए महत्तम समापवर्तक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मासा कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए HCF कहा जाता है। क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसको आज हम लोग समझेंगे एक छोटी सी क्लास में, एक छोटी सी वीडियो में। सबसे पहले साथियों हम जानने की कोशिश करेंगे मासा है क्या, मासा हम कहेंगे किसे, उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है साथियों। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं किसे हम मासा कह सकते हैं या मासा की परिभाषा क्या हो सकती है साथियों। तो कह दिया जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। कहा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे साथियों, वह उसका मासा कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे वह उसका मासा कहलाती है। दूसरा पॉइंट साथियों कह दिया जाए मासा हमेशा या तो दी गई संख्या के बराबर होगा, ठीक, या तो दी गई संख्या से छोटा होगा। मासा हमारा या तो दी गई संख्या के बराबर होगा और या तो दी गई संख्या से छोटा होगा साथियों। यही कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में बना रहेगा तो शायद ये पूरा चैप्टर आपके लिए एकदम आसान लगेगा साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कह दिया जाए 15 है और साथियों 20 है, कह दिया जाए 10 है और 20 है। तो मासा की परिभाषा मैंने आपको बताई कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे, मतलब दोनों को काट दे, दोनों को कहा जाए काटे, वही क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। और मासा या तो इसके बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा। बड़ा होने का चांस नथिंग के बराबर अर्थात नहीं होगा। मासा निकालने की विधियां साथियों कितनी हैं, तो 2 विधि है। पहली कह दिया जाए साथियों गुणनखंड विधि है, दूसरी कह दिया जाए साथियों तो भाग विधि है। आइए देखते हैं हम लोग गुणनखंड विधि पर। सबसे पहले इस 15 और 20 का मासा निकालते हैं साथियों। तो 15 और 20 का मासा हमें निकालना है गुणनखंड विधि से। एक ऐसी संख्या लीजिए जिससे ये दोनों कटे, 15 भी कटे और 20 भी कटे, पार्टिकुलर नहीं, एक ऐसी संख्या लेना है जिससे ये दोनों कट जाए साथियों। तो 5 लेंगे, 5 से कटेगा, 5 यहीं 15 और 5 चौक 20। इसके बाद कहा जाए पुनः एक ऐसी संख्या ढूंढो जिससे दोनों कटे, और अगर ना मिले तो आप यहीं रुक जाओ। 3 अपने आप से कटेगा, 4 2 और 4 से कटेगा, और इसका मतलब है दोनों एक साथ नहीं कटेगा। तो अभीष्ट मासा क्या हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा। मासा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरी सवाल मैंने आपके सामने रखी 10 और 20, इसका भी हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है साथियों। तो हमें क्या करना है, इसे चलिए 2 से काटते हैं। तो 2 पंचे और 2 दहम्मा। इसके बाद अभी 5 से कटेगा, 5 कन्नम और 5 दूना। अब ये नहीं कटने वाला है तो 5 दूना 10। इसका मासा क्या हो जाएगा साथियों, तो 10 हो जाएगा। इसके बाद आप आइए देखिए, यहाँ कहा जाए मासा मैंने बताया या तो इससे छोटा होगा या संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ भाई संख्या से छोटा है और यहाँ अगर आप आओगे तो संख्या के बराबर आ जाएगा साथियों। इसकी दूसरी विधि हम लोग देखते हैं, भाग विधि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और भाग विधि में हमें किस तरह से काम करना होता है। तो साथियों जैसे आपके सामने ये सवाल है 15 और 20, इसका हमें क्या बताना है, मासा बताना है, वो भी भाग विधि इस्तेमाल करके साथियों। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिए। कहा जाए एक बार जाएगा 15 का नम 15, अंतर निकाल लीजिए 5 आएगा। अब पुनः
इसी अंतर से इसमें भाग दीजिए ये इस तरह से, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ये कहानी ख़त्म हो गई। और जिससे ये पूरी तरह से कटेगा वही क्या हो जाएगा, इस संख्या का मासा। तो साथियों किससे कटा है, 5 से कटा है, तो मासा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरी सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है, भाग किससे देना है, 10 से देना है। कह दिया जाए 10 दूना 20, किससे कटा साथियों, 10 से कटा, तो मासा क्या हो जाएगा साथियों, 10 हो जाएगा। इस तरह से हमें मासा पर साथियों काम करना है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, ये ट्रिक, ये परिभाषा, ये समझाने का तरीका आपको कैसा लगा साथियों, एक कमेंट बॉक्स में हमें अच्छा सा कमेंट करके बताएं। यदि मेरा तरीका आप लोगों को पसंद है, कमेंट आप करेंगे तो मैं इसी तरह से मैथ से भी रिलेटेड वीडियो आपके सामने अवेलेबल कराऊंगा। तो साथियों आज का वीडियो हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नए टॉपिक में साथियों। जय हिंद।